बुलबुल का जीवन हमेशा साधारण और संघर्षपूर्ण रहा था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन बुलबुल में हमेशा सीखने और मेहनत करने की चाहत थी। एक दिन सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवा के बीच बुलबुल अपने गांव के किनारे लगे सुनसान जंगल से गुजर रही थी। रास्ता शांत था, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका मन कहीं खोया हुआ था और हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी आशंका और उत्सुकता महसूस हो रही थी। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। बुलबुल झुककर पास गई और मिट्टी खोदकर देखा। उसकी आंखों के सामने एक लाल चमकचमाता जादुई रत्न था जो हल्की रोशनी छोड़ रहा था। वो जल्दी से इधर उधर देखती है, जंगल में कोई नहीं था। बुलबुल ने रत्न को उठाया और अपनी साड़ी में छिपा लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे पीछे से हल्की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो जंगल के किनारे खड़ा एक लालची जमींदार उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में लालच और मोहकता का मिश्रण साफ झलक रहा था। जमींदार ने तुरंत बुलबुल के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। बुलबुल डर के मारे तेजी से भागी, लेकिन उसके कदमों की थकान उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। वो अपने टूटे फूटे घर तक पहुंची और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। जमींदार बाहर खड़ा होकर चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, जो तुम्हारे पास है वो मेरा है। बुलबुल को पता था कि अब उसका डर ही उसका विरोध नहीं कर सकता। तभी रत्न तेज रोशनी से चमकने लगा। हवा घर में तेजी से चलने लगी और दीवारों में हल्की हलचल दिखाई दी। अचानक एक झिलमिलाता हुआ जिन्न प्रकट हुआ। उसका आकार विशाल और चमकदार था। जिन्न ने भारी आवाज में कहा, बुलबुल, मैं इस जादुई रत्न का रक्षक हूं। मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, सोच समझ कर मांगो। बुलबुल डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर बोली, मेरी गरीबी खत्म कर दो और मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि कोई मुझे कभी डराने की हिम्मत न करे। जिन्न मुस्कुराया और उसकी आंखों में चमक फैल गई। जैसा तुम चाहती हो, उसने कहा। अगले ही पल जोरदार रोशनी फैलती है। बुलबुल का टूटा खूटा घर बदलकर भव्य महल में बदल गया। महल की दीवारें सुनहरी और चमकदार थीं, खिड़कियों में जटिल नक्काशी और विशाल दरवाजों पर कीमती पत्थरों का काम था। अब बुलबुल एक आत्मविश्वासी, शक्तिशाली और सुंदर महिला बन चुकी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि शक्ति और आत्मविश्वास झलक रहा था। अगली सुबह वही लालची जमींदार महल के सामने आता है। उसने बुलबुल को पहले जैसा कमजोर समझा था, लेकिन अब वो हैरान रह जाता है। बुलबुल सामने आती है। उसकी ताकत देखकर जमींदार पीछे हटने लगता है। बुलबुल गुस्से में कहती है, कल तक तुम मुझे डराते थे, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। जैसे ही जमींदार भागने की कोशिश करता है, जमीन हिलने लगती है और जादुई शक्ति उसे जकड़ लेती है। धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर में बदलने लगता है। जमींदार चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। बुलबुल शांत आवाज में कहती है, जो दूसरों को डराते हैं उनका यही अंजाम होता है। कुछ ही पलों में जमींदार पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन जाता है। बुलबुल अब सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करती, वो गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। उसने महल के अंदर स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान और पुस्तकालय बनवाए। वो बच्चों को शिक्षा देती, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देती और बुजुर्गों की मदद करती। गांव में खुशहाली फैल गई। लोग बुलबुल को आदर्श मानने लगे। समय के साथ बुलबुल की प्रसिद्धि आसपास के गांवों में फैल गई। अब वो सिर्फ शक्तिशाली महिला नहीं थी, बल्कि प्रेरणा और आदर्श बन चुकी थी। उसकी कहानी सुनकर हर बच्चा और युवा सीखता था कि साहस, अच्छाई और मेहनत से बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन बुलबुल की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में और भी रहस्यमय रत्न छुपे हुए हैं। बुलबुल समझती थी कि शक्ति का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उसने तय किया कि जो भी जादुई शक्ति उसे मिलेगी, उसका प्रयोग सिर्फ दूसरों की भलाई और बुराई को हराने में किया जाएगा। इस प्रकार बुलबुल की कहानी जादू, साहस, रोमांच और समाज सेवा से भरपूर हो गई। गांव के लोग अब हर दिन बुलबुल से प्रेरणा लेते हैं। उनका जीवन पहले से ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित हो गया। बुलबुल अपने महल से बाहर आकर लोगों के साथ समय बिताती, उन्हें सीख और उम्मीद देती। उसकी कहानी ये सिखाती है कि सच्ची ताकत वही है जो दूसरों की मदद करने में काम आती है। डराने और लालच